तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। गोकुल गांव में कान्हा के बचपन की यादें आज भी हवा में घुली हुई थीं। हर जन्माष्टमी पर पूरा गांव मिलकर नका जन्मोत्सव मनाता था, लेकिन इस वर्ष एक नई समस्या आ गई थी। गांव के मुखिया ने घोषणा की कि इस बार जन्माष्टमी का उत्सव गांव के मुख्य चौक में नहीं, बल्कि गोकुल की सीमा पर मनाया जाएगा। गांव वालों में ये सुनकर हैरानी फैल गई। सीमा पर तो कोई मंदिर नहीं था, न ही वहां कोई बड़ा आंगन था जहां सभी लोग मिलकर नाच गा सकें। लोगों ने पूछा, मुखिया जी, ऐसा क्यों? क्या हम कान्हा का उत्सव गांव के बीच में नहीं मना सकते? मुखिया ने गंभीर स्वर में कहा, इस वर्ष हमारे गांव की गायों ने ठीक से दूध नहीं दिया है, फसलें भी कमजोर हुई हैं। कुछ दिनों से हमारे पशुओं पर संकट मंडरा रहा है। हमारे ऋषि ने बताया है कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम सिर्फ गांव के अंदर उत्सव मनाते हैं और उन सभी जीवों को भूल जाते हैं जो हमारी खुशियों का हिस्सा हैं। हमें इस बार उन सभी के लिए प्रार्थना करनी होगी जिनकी वजह से हमारा जीवन चलता है। मुखिया की बात सुनकर गांव वाले पहले तो थोड़े निराश हुए, लेकिन फिर उन्होंने मुखिया की बात का सम्मान किया। सभी ने मिलकर गोकुल की सीमा पर एक छोटा सा मंदिर बनाया और उत्सव की तैयारी शुरू की। जन्माष्टमी की रात जब पूरा गांव सीमा पर इकट्ठा हुआ तो वहां का दृश्य अद्भुत था। वहां कोई बड़ा पालना या भव्य सजावट नहीं थी। वहां सिर्फ एक छोटा सा पालना था जिसे फूलों और पत्तियों से सजाया गया था। वहां हर कोई एक साथ बैठ कर भजन गा रहा था। जैसे ही मध्यरात्रि हुई और कान्हा के जन्म का उद्घोष हुआ, तभी एक चमत्कार हुआ। वहां मौजूद सभी पशु, गायें, बछड़े और अन्य जानवर एक जगह इकट्ठा हो गए और शांत होकर बैठ गए। हवा में एक अलग ही सुगंध फैल गई और आसमान में असंख्य तारे और भी ज्यादा चमकने लगे। ऐसा लग रहा था मानो पूरे ब्रह्मांड से उन्हें आशीर्वाद मिल रहा हो। उसी समय एक नन्हा बालक कृष्ण के रूप में वहां प्रकट हुआ और उसने पालने में जन्म लिया। सभी गांव वाले ये देखकर खुशी से रो पड़े। उन्हें एहसास हुआ कि इस बार की जन्माष्टमी न केवल उनके लिए बल्कि पूरी प्रकृति के लिए थी। कृष्ण ने उन्हें दिखाया कि उत्सव का असली अर्थ सिर्फ खुशियां मनाना नहीं, बल्कि उन सभी को याद करना है जो हमारे जीवन का आधार है। इस घटना के बाद गोकुल में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर वर्ष जन्माष्टमी का उत्सव गांव की सीमा पर मनाया जाने लगा, ताकि सभी जानवर और प्रकृति भी उस दिव्य खुशी का हिस्सा बन सकें। गांव वालों ने सीखा कि सच्चा उत्सव वही है जहां हर जीव को सम्मान और प्रेम मिले। गोकुल की सीमा पर हुई उस अद्भुत जन्माष्टमी के बाद गांव में एक गहरा बदलाव आया। लोग अब केवल अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचते थे, बल्कि प्रकृति और पशुओं के प्रति भी उनका सम्मान बढ़ गया था। मुखिया ने एक और नई परंपरा शुरू की। अब हर महीने की पूर्णिमा को गांव के सभी लोग एक साथ मिलकर गौशाला में जाते और गायों और बछड़ों को अपने हाथों से चारा खिलाते। इस प्रेम और सम्मान के कारण गांव में एक बार फिर से समृद्धि लौट आए। गायों ने पहले से भी अधिक दूध देना शुरू कर दिया, फसलें हरी भरी हो गईं और गांव में खुशहाली का माहौल छा गया। एक दिन जब गांव के लोग मिलकर गायों की सेवा कर रहे थे, तभी एक बूढ़ा साधु वहां आया। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। गांव वालों ने उसे प्रणाम किया और पूछा, महात्मा, आप कहां से आ रहे हैं? साधु ने कहा, मैं दूर देश से आ रहा हूं। मैंने सुना है कि गोकुल में अब केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि पशु और प्रकृति भी कृष्ण के जन्मोत्सव में शामिल होते हैं। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखने के लिए यहाँ की यात्रा की। साधु ने मुखिया से कहा, तुमने जो परंपरा शुरू की है वह बहुत महान है। कृष्ण का प्रेम केवल इंसानों के लिए नहीं है, बल्कि हर जीव के लिए है। उन्होंने अपनी बाल लीलाओं में गायों, मोरों और पेड़ पौधों के साथ समय बिताया था। तुमने उनकी इस भावना को समझा और सम्मान दिया। साधु ने आगे कहा, जो लोग अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल करते हैं, उन्हें भगवान का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। इतना कहकर साधु ने एक पोटली निकाली और उसे मुखिया को दी। पोटली में कुछ अद्भुत जड़ी बूटियां थीं, जिनसे पशुओं का स्वास्थ्य और भी बेहतर हो गया। उस दिन के बाद गोकुल गांव न केवल अपनी भक्ति के लिए, बल्कि प्रकृति और सभी जीवों के प्रति अपने प्रेम और सम्मान के लिए भी जाना जाने लगा। गांव के लोगों ने सीखा कि सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है,
बल्कि हर उस कार्य में है जो प्रेम और दया से किया जाए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हम अपने सुख में दूसरों को शामिल करते हैं तो वह सुख और भी बढ़ जाता है। उस बूढ़े साधु के जाने के बाद गोकुल गांव की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। गांव की यह अनोखी परंपरा, जिसमें पशुओं और प्रकृति को भी पूजा का हिस्सा बनाया जाता था, लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई। हर वर्ष जन्माष्टमी पर पड़ोसी गांवों से भी लोग यह अद्भुत दृश्य देखने के लिए आने लगे। एक साल कृष्ण के बड़े भाई बलराम भी गोकुल आए। उन्होंने देखा कि गांव के लोग कितने प्रेम और श्रद्धा से अपनी गायों की सेवा कर रहे हैं। वे ये देखकर बहुत प्रसन्न हुए। बलराम ने मुखिया से पूछा, गोकुल में तो सब कुछ पहले जैसा ही लगता है, लेकिन कुछ तो बदला है। मुझे यहाँ की हवा में एक अलग ही शांति और पवित्रता महसूस हो रही है। मुखिया ने बलराम को पूरी कहानी सुनाई कि कैसे एक छोटे से बदलाव ने पूरे गांव का जीवन बदल दिया। बलराम मुस्कुराए और कहा, गोकुल के लोगों ने एक बहुत बड़ा सत्य सीख लिया है। कृष्ण सिर्फ एक व्यक्ति न ही बल्कि हर उस जीव में बसते हैं जो इस सृष्टि का हिस्सा है। तुम लोगों ने उनकी इस भावना को समझकर सच्ची भक्ति का परिचय दिया है। बलराम ने गांव वालों से कहा कि वे इस परंपरा को कभी न भूलें, क्योंकि यही सच्ची भक्ति का मार्ग है। उन्होंने ये भी बताया कि गोकुल की समृद्धि और खुशहाली का कारण केवल मेहनत नहीं, बल्कि उनका प्रेम और सभी जीवों के प्रति दया है। गोकुल की यह नई जन्माष्टमी परंपरा आज भी जारी है। गांव के लोग मानते हैं कि जब वे सीमा पर उत्सव मनाते हैं तो कृष्ण स्वयं वहां आते हैं और सभी जीवों को अपना आशीर्वाद देते हैं। इस कहानी ने हमें सिखाया कि भक्ति का सच्चा रूप केवल भगवान की मूर्ति पूजा में नहीं, बल्कि उनके द्वारा बनाई गई हर रचना का सम्मान करने में है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।